खुशी कभी भी अमीरी, गरीबी या किसी की उम्र नहीं देखती। एक इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई इस दुनिया में खुश रह सकता है, क्योंकि खुशी चीज ही ऐसी है। एक इंसान जो महलों में रह रहा है वो तक दुखी हो सकता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो परिवार छोटी चार दीवारी में रह रहा है वो कितना खुश है। और सच कहूं तो खुश रहना बहुत आसान है, मगर फिर भी ना जाने क्यों लोग खुश नहीं रह पाते। और ये हर दूसरे इंसान की कहानी है। चलो अब आप ही एक बात बताओ कि आखिरी बार कब आप सच में खुश थे। वो खुशी जिसके बारे में सोचते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आई एम श्योर वो मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत रेयर होगा, क्योंकि नॉर्मली हमें खुश रहना आता ही नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप एक्चुअल में खुश हो। अंदर से वही खामोश इंसान हो, लेकिन फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए खुद को डिफरेंट दिखा रहे हो। और मैं आपको किसी भी एंगल से गलत नहीं बोल रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ। तो अगर हमें एक खुश इंसान बनना है, अगर हमें जिंदगी में खुश रहना सीखना है, तो पहले हमें अंदर से खुश रहना होगा। और अंदर से खुश रहने के लिए आपको जरूरत है एक पॉजिटिव माइंड की। एंड इस एंटायर वीडियो का यही गोल है कि आप में वो पॉजिटिव माइंड लाया जाए, जिससे आप भी अपनी लाइफ में खुश रह सके, हैप्पी रह सके। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हैप्पीनेस का मतलब स्माइल करना नहीं होता। हंसी तो किसी के जोक मारने पर भी आती है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप खुश हो। लेकिन जब आप एक्चुअल में खुश होते हो तब ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर एक डीप स्माइल आने लगती है, जिसे कई बार आप भी नोटिस करना भूल जाते हो। और जो दूसरी चीज आपको समझनी है वो ये है कि प्लेजर इज नॉट हैप्पीनेस। प्लेजर वो फीलिंग है जो एक्सटर्नल है, बाहर से आती है, और हैप्पीनेस वो है जो आपके अंदर की सेटिस्फैक्शन है। मान लो कि आपने आइसक्रीम खाई और उसे खाने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत मजा आया आइसक्रीम खा के, तो वो प्लेजर है, ना कि हैप्पीनेस। और ये बात बिल्कुल सच है कि कोई इंसान हर वक्त खुश नहीं रह सकता। हमें गुस्सा भी आता है, हम उदास भी होते हैं, हम इरिटेट भी होते हैं। और अगर हमें ज्यादा खुश रहना है तो हमें सिंपली बाकी इमोशंस को कम करके अपनी खुशी का लेवल बढ़ाना होगा। और इसके लिए आपको एक्सटर्नल चीजें, यानी जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी चिंता करनी छोड़नी होगी। और इसमें सबसे जरूरी है कि आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं तब चाहे हमारी खुशी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो हमें कम ही लगने लगती है। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। हम सभी यूनिक हैं, हमारी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। और जिन लोगों को लगता है कि खुश तो हम रह लें लेकिन हमारे पास खुश रहने की कोई वजह ही नहीं है, तो आप सरासर गलत हो। आपके पास खुश रहने के अनेकों कारण हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज इंसान के पास होती है वो उसकी कदर नहीं करता। यानी आपके पास खुश रहने की पहले ही बहुत सारी वजह है, लेकिन आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्हें वैल्यू नहीं देते, तो भला खुश कैसे रहोगे। आपके पास पेरेंट्स है, फैमिली है, भले ही अच्छे हैं या कैसे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास हैं। एक बार उनके बारे में सोचो जिनके पास नहीं होते, लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लाइफ का मतलब समझते हैं, लाइफ की वैल्यू करते हैं। आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। हर कोई 100 साल के अंदर ही जीने वाला है, सबके पास लिमिटेड टाइम है। जो काम तुम आज कर सकते हो वो आज से 20-30 साल बाद नहीं कर पाओगे। तो आज ऐसी मेमोरीज बनाओ जिन्हें तुम जब रिटायर होगे तब सोच सको कि यार उस टाइम में क्या मजे आते थे, कितने खुश थे हम। क्या अपने 50s और 60s में उन बातों को याद करोगे जिनमें तुम उदास थे या गुस्सा थे, उन्हीं बातों को याद करोगे ना जिनमें तुम खुश थे, जो प्यारी प्यारी मेमोरीज थी तुम्हारी। और ये दुआ करोगे कि वो टाइम तुम्हारी लाइफ में एक बार फिर से वापस आ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड रुको रुको, आपके सपोर्ट और प्यार से हमारी फैमिली 100 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है, और आपके लिए तालियां तो बनती हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके, खुश रह सकें। स्टे हैप्पी एंड बी अ विनर।